बदलते हुए मौसम में जो इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उससे कई बीमारियां लगी रहती हैं। आज हम ऐसे ही लड्डू बनाएंगे जिससे हमारी इम्यूनिटी हो मजबूत और हमें हर मौसम के लिए ताकतवर बनाए। तो चलो ऐसे ही सॉफ्ट और नरम लड्डू बना के तैयार करते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। तो ड्राई फ्रूट्स हम अपनी पसंद के ले सकते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और इनको करने जा रही हूँ मैं थोड़े से ही रोस्ट। गैस पर रख दी है मैंने कढ़ाई और कर दी है मैंने गैस को ऑन। तो कढ़ाई गर्म होते ही मैं डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच घी। इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच घी डालते ही उसको मेल्ट कर दिया है। तो मेल्ट करने के बाद इसमें सबसे पहले तो हम डाल देते हैं आधा कप भर के बादाम। जो हमने बादाम ली है उसको डाल देते हैं और थोड़ा सा इसको हम चलाते हुए भून लेंगे। तो इस तरीके से हमें लो फ्लेम पर इसको 2-3 मिनट भूनना है। तो इससे अच्छी खुशबू आने लगेगी और कलर भी थोड़ा अच्छा सा हो जाएगा। तो देख सकते हैं कलर भी इसमें अच्छा सा आ गया है। तो इसमें अब डाल देते हैं हम आधा कप काजुओं को और काजू भी हम बिल्कुल लो फ्लेम करके भूनते जाएंगे। तो 2 मिनट ही इसको हम थोड़ा सा घी में चलाते हुए भून लेंगे। इसके बाद इसी में डाल दूंगी मैं छुहारे। तो मैंने छुहारों को काट के और इनकी गुठली निकाल दी है। इसी के बाद हम इनको भूनेंगे। तो इसको भी कर देते हैं चलिए मिक्स और इसको भी थोड़ा बहुत चलाकर भून लेते हैं। बस हमें बिल्कुल लाइट लाइट भूनना है और गैस का फ्लेम तो बिल्कुल लो करके भूनना है, इस बात का विशेष ध्यान रहे। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसको भी मैंने चला दिया है और इसमें अभी कढ़ाई में घी है। तो इसी घी में अब हम डाल देते हैं पिस्ता। आधा कप मैंने पिस्ता ले लिए हैं, उनको मैं इसमें मिला दूंगी और उसको भी थोड़ा सा चला देते हैं। ये सारे मेवे हमें घी में थोड़ा सा रोस्ट कर लेने हैं, यानी कि इससे अच्छी खुशबू आती है और जो लड्डू बनेंगे वो भी काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं। तो भून के अगर हम मेवा रखते हैं या लड्डू बनाते हैं तो काफ़ी टाइम तक चल जाती है। तो इसी तरीके से इसमें थोड़ा सा ही घी और होगा। तो इसी बीच अब हम इसमें डाल देते हैं 1/3 कप होगा, वो होगी हमारी चिरौंजी। तो इसको हम इसमें डाल देते हैं और उनको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मिक्स करते ही इसको थोड़ा सा हम और चला देंगे। तो इस तरीके से सारी मेवा हमारी लाइट रोस्ट होके तैयार है एकदम से बढ़िया। बस इतना ही इसको हमें रोस्ट करना होता है जिससे इनका थोड़ा मॉइस्चर कम हो जाए और लॉन्ग टाइम के लिए ये थोड़ी सी सही हो जाती है और इनमें अच्छी खुशबू भी आने लगती है। तो भुनी हुई मेवा को अब हम थोड़े से बड़े बर्तन में कर देते हैं जिससे ये आसानी से ठंडी हो जाए और इसको फैला के ठंडा होने देते हैं। तब तक जो बची हुई सामान है उसको भी हम भून लेते हैं। तो इधर मैंने उसी कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल दिया है और घी मेल्ट होते ही इसमें मैं डाल देती हूँ गोंद को, क्योंकि अब हमें गोंद भूननी है तो गोंद में थोड़ा ज़्यादा घी लगता है। तो इसलिए मैंने पहले से ही थोड़ा ज़्यादा घी ले लिया है और उसको भूनना शुरू कर दिया है। तो आधा कप ही गोंद है, तो इसको हमें पहले इकट्ठा नहीं डालना है। तो देखिए मैंने एक बार में थोड़ी सी ही गोंद को डाला है और उसको बिल्कुल लो फ्लेम पर चलाते हुए उसको फूलने देना है, तभी गोंद हमारी अच्छे से भुनेगी। तो इस तरीके से आप बिल्कुल लो फ्लेम रखें गैस का और इसको चलाते जाएं तो एकदम से अच्छे से फूल जाती है, वो बिल्कुल फूले जैसी लगने लगती है। तो गोंद को भी हमें बहुत अच्छे से और बिल्कुल लो फ्लेम पर भून के तैयार कर लेना है और उसको भी निकाल लेते हैं। अब हम तो सारी गोंद निकाल दी है मैंने और जो बाकी की गोंद है तो दूसरी बार भी मैं थोड़ी ही डालूंगी और तीसरी बार में मैं फाइनली पूरी भून के तैयार कर लूँगी। तो इस तरीके से इसको हमें थोड़ा कर करके लो फ्लेम करके चलाते हुए भून लेना है। तो देख सकते हैं दूसरी बार की भी हमारी गोंद भून के है तैयार एकदम रेडी। तो बस अब हमारी जो कढ़ाई में लगभग 1 छोटी चम्मच घी बचा होगा तो उसमें अब हम डाल देते हैं, चलो किशमिश को भी थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं और उसको मिला देते हैं इसमें और थोड़ा चला देते हैं। बस 2-3 सेकंड में ही किशमिश भी भुन के तैयार हो जाती है। ये बहुत सॉफ्ट और नाजुक होती है इसलिए हम मेवे में नहीं डालते, साथ में रोस्ट करने के लिए इसको अलग से ही भुनें। इसके बाद उसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी और डाल देंगे और जो हमारा बचा हुआ खसखस है उसको भूनना है। तो उसको हमें लास्ट में भून लेना है। तो उसके लिए मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है और उसमें डाल देने वाली हूँ मैं आधे कप खसखस है जो हमारी, उसको मैं डालूँगी। ये सर्दी खांसी जुकाम के लिए बहुत फ़ायदा करती है, तो आप इन लड्डुओं में खसखस को ज़रूर ऐड करें, काफ़ी फ़ायदा पहुँचाती है ये। तो इस तरीके से मैंने इसको भी बिल्कुल लो फ्लेम करके चलाते हुए लगातार भून के तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से बहुत जल्दी भून के तैयार होती है ये। तो इसमें थोड़ा सा कलर भी गोल्डन सा हो जाता है और इसमें खुशबू भी आती है और ये चटक जाती है, यही इसकी विशेषता होती है। तो इस तरीके से इसको हम निकाल के रख लेते हैं।
अपने मेवे के साथ। तो इस तरीके से देखें सारी मेवा हमारी रोस्ट होकर तैयार है। तो इसका आप चाहें तो मिक्सी से थोड़ा सा दरदरा पाउडर बना लें, या फिर आपके पास कोई ओखली हो तो उससे थोड़ा दरदरा कूट लें। तो मैं इसको मिक्सी में 2 मुट्ठी भरकर में डाल दिए हैं मेवे, और इसको रोक रोक कर थोड़ा सा पीस लिया है। तो बस 1-2 बार में ही ये घूमती है, तो उतने में ही हमारे मेवे बिल्कुल दरदरे से पिस के तैयार हो जाते हैं। तो इसका ध्यान रखें, आप चेक करते हुए ही मिक्सी को घुमाएं। तो इस तरीके से मैंने 2 बार में सारी मेवा पीस ली है। तो मोटे मोटे भी कुछ कुछ पीस बचे हैं, तो इतने हमें छोड़ देने हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं मोटे मोटे पीस भी। तो इस तरीके से ही हम पीसे इन्हें मोटा मोटा। और इसी तरीके से मैंने इसमें गोंद को भी पीस लिया है। तो बस इसको भी हमने दरदरा पीस के तैयार कर लिया है। काफ़ी अच्छा क्रिस्पीपन लगता है जब हम गोंद अपने लड्डुओं में डालते हैं, तो खाते समय काफ़ी अच्छा क्रिस्पीपन देती है ये। तो इस तरीके से सारे मोटे मोटे मेवे हमारे पिस के तैयार थे। तो मैंने खसखस को और किशमिश को ऐसे ही ऐड कर दिया है। तो इसको अब हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से सारी मेवा को अब हम कर देते हैं मिक्स। तो ये पाउडर हमारा अच्छे से और मोटा मोटा बन के तैयार है। तो इसमें अब हम डालने वाले हैं गुड़ को। तो मैंने 500 ग्राम गुड़ ले लिया है इतनी मेवा के लिए। तो 500 ग्राम गुड़ डल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने एक तो बटी ली है जो 400 ग्राम की है, और थोड़ा सा मैंने ले लिया है टूटा हुआ गुड़। तो इसको डालने के बाद ही हम टूटे हुए गुड़ का यूज करेंगे। तो इस तरीके से मैं सबसे पहले तो इसको कद्दूकस कर लेना है। आप चाहें तो दूसरे तरीके से इसको आप कढ़ाई में पिघला कर भी थोड़ा सा लाइट सा घुल बनाकर इसमें डाल दें, ओनली पिघला के डाल दें तो भी हमारे लड्डू बन जाते हैं। और दूसरा तरीका है ऐसे कद्दूकस कर लें। तो मैंने कद्दूकस किया है गुड़ को। तो इस तरीके से बिल्कुल फाइन सा और पतला पतला गुड़ हो गया है, एकदम से बढ़िया, एकदम से मेल्टेड सा हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने गुड़ को कद्दूकस कर ले लिया है। तो इतना गुड़ तो कद्दूकस कर लिया था, तो थोड़ा सा गुड़ मुझे कम लग रहा है। तो मैंने प्लेट में से 1 मुट्ठी भर के गुड़ और ले लिया है। उसको भी थोड़ा सा हम फोड़ देते हैं हाथों से ही, क्योंकि गुड़ सॉफ्ट है तो आसानी से हाथ से ही थोड़ा टूट रहा है। तो बस गुठली नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। इसी तरीके से इस गुड़ को अब हम मिला देते हैं अपने पाउडर मेवा पे। तो इसी तरीके से अब हम मिलाते जाएंगे इसको और मिक्स कर देंगे, तो काफ़ी अच्छे लड्डू बनते हैं। तो मैंने इसको मिला दिया है और इसमें डाल देती हूँ, चलिए 3-4 चम्मच घी, जिससे अच्छे से बन के तैयार होते हैं। क्योंकि बच्चे भी खाते हैं तो बच्चों को घी थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो आप देसी घी इसमें मिला दें और इसको मिक्स कर दें। तो इस मिश्रण को हमें अब दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि गुड़ और मेवा हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से बाउंड हो जाए। तो इस तरीके से हमें दोनों हाथों से इसको अच्छे से मिक्स करते हुए मिश्रण तैयार करना होता है। तो बस इतने में ही मिश्रण तैयार है हमारा। और अब बनाते हैं लड्डू। तो मैंने थोड़ा पीस लिया है लड्डू का और उसको उंगली और हाथों से गोल गोल करते हुए उसको बनाती जा रही हूँ। तो बहुत आसानी से लड्डू बन जाता है, एकदम से बढ़िया और गोल गोल। साइज आप अपने अकॉर्डिंग रखें, अगर थोड़े बड़े खाना पसंद करते हो तो बड़े बना लें। मैंने बच्चों के हिसाब से बनाया है, क्योंकि बच्चों को भी हम देंगे, लंच बॉक्स में भी देंगे, तो एक बार में वो एक खा सकें, इसलिए मैंने थोड़े छोटे लड्डू बना के तैयार किए हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे लड्डुओं को एक एक करके ऐसे ही गोल गोल करके हाथों से बना के तैयार कर लिए हैं। बढ़िया गुड़ मेवे के लड्डू इस तरीके से बन के तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी आप अपने लड्डुओं को बना के एक बार ज़रूर देखें, काफ़ी पसंद आने वाले हैं। ये लड्डू बहुत ईजी और आसानी से बन जाते हैं, बिल्कुल कम समय में। इस लड्डू को आप खाइए और घर वालों को खिलाइए तो काफ़ी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। तो गुड़ और मेवे के लड्डू बनके तैयार हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें।